नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल आरएस भक्ति की शक्ति में मैं रेखा आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे दुबड़ी आठी की कहानी। इससे पहले जो है मैंने इसके उद्यापन और पूजा विधि का एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो इसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि वहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ हम कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दुबड़ी आठे की कहानी। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे और उसके सबसे बड़े बेटे की जो शादी तय होती है और शादी तय होने के वक्त जो उसका मुहूर्त निकलता है वो दुबड़ी आठ का निकलता है। और फेरे के वक्त जो है उसे नाग आकर डस के चला जाता है। इसी प्रकार अपने सातों बेटों की शादी तय करता है और सातों को ही फेरे के वक्त जो है नाग आके डस के चला जाता है। सातों बेटों का जो मुहूर्त निकलता है वो दुबड़ी आठ का ही निकलता है। और इसी प्रकार उसके 8वीं बेटे की शादी भी तय होती है। और शादी के वक्त उसकी जो बहन होती है वो किसी गाँव में होती है और गाँव से बहन को बुलाने के लिए जब वो निकलते हैं तो रास्ते में बहन को प्यास लगती है और बहन कहती है कि भैया मुझे प्यास लगी है। पास के कुएं में जब वो जाके देखती है कि एक बुढ़िया माई बैठी है और कुछ मिट्टी से बना रही है और बिगाड़ रही है, तब वे उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि साहूकार के 7 बेटे तो मर चुके हैं और अब 8वें की बारी है, इसके लिए मैं टकनी तैयार कर रही हूँ। तब वो कहती है कि किसी प्रकार जो है उसका 8वां बेटा बच सकता है। तब वो बुढ़िया माई कहती है कि हाँ, अगर जो है उसकी कोई मुंह बोली बहन या बुआ जो है सारे उल्टे अपशगुन करे, गालियां निकाले और सारे नेक उल्टे करे तो और इसी के साथ जो फेरों में नाक डसने आवे उसे कच्चा करवा और कच्चा दूध पिलावे और इसी के साथ वो पीने लगे तब हांडी में बंद करके ढक्कन लगाकर तांत बांध ले, वो काल की घड़ी टल सकती है। फिर क्या था, बहन तो उसी समय गालियां बकती बकती जो है भाई के पास पहुंचती है और भाई कहता है कि बहन तू गई तो अच्छी थी, भली थी और आई तो गालियां निकाल रही है और कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया। और वो राम राम करते घर पहुंचते हैं और जैसे ही भाई को बांध बैठाने लगते हैं तो वो कहती है कि इसे पाटे पर नहीं बैठाया जाएगा, इसे तो सीला पर पाट बैठाओ। और वो सब उसे समझाते हैं पर वो गालियां बकने लगती है। तब जो है भाई को सीला पर पाट बैठाया जाता है और जब बारात रवाना होती है तो वो सबसे कहती है कि इसकी बारात जो है करम फूटे की जो है गालियां बकती बकती कि इसकी बारात जो है वो तोरण से नहीं जाएगी, हवेली के पीछे की दीवार से जो है ये बारात निकलेगी। और सब उसे बहुत समझाते हैं पर वो नहीं समझती है और बारात जो है हवेली के पीछे की दीवार से रवाना की जाती है। और इसी निकासी से हवेली के पीछे की दीवार और सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकती रहती है और जिद करने लगती है। फिर सामने से दरवाजा टूट जाता है और सबने कहा कि बहन ने भाई को बचा लिया और इसी प्रकार नहीं तो आज वो मर जाता। और अब बहन ने कहा कि मैं बारात में साथ चलूंगी और सभी कहते हैं कि महिलाएं भी बारात में चलती है और वो जिद करने लगती है, गालियां बकने लगती है कि नहीं मैं तो चलूंगी। और अच्छा फिर यही कहकर बहन नहीं मानती है तो रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे जो है विश्राम करने लगती है। तो बहन कहती है कि पेड़ के नीचे विश्राम नहीं की जाएगी। और इसी प्रकार वो गालियां बकती बकती सबको कहती है कि जो बारात है वो कड़ी धूप में विश्राम करेंगी। और उसकी इस हट को सब स्वीकार कर लेते हैं और जैसे ही वो धूप में विश्राम करने लगते हैं उसी समय पेड़ गिर जाता है। और तब तंग आकर सब बाराती कहने लगते हैं कि ये कुछ जानती तो जरूर है और अभी पेड़ के नीचे सब मारे जाते। और यही कहकर समधी के द्वार पर बहन ने जिद पीछे के द्वार पर जो तोरण है वो करो और इसका तोरण सामने के द्वार से नहीं होगा, ऐसा जिद करने लगती है। बहुत हट करने के बाद जब
सब उसे समझा समझा के तंग आ जाते हैं। तब उसकी बात मान ली जाती है और वो कहती है कि आरती में चौमुखे दीपक की जगह जो है अंगारों की थाली से इसकी आरती उतारी जाए, और वैसा ही किया जाता है। बारातियों ने समधी से कहा कि ये कहे वही करो, और उसी तोरण मारते वक्त सामने की दरवाजा गिर गया और आरती के वक्त जो है ऊपर से सांप आकर गिरता है। खीरे की थाली में गिरने की वजह से सांप जो है वो जलकर भस्म हो जाता है, और बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध, खीरे ना होते तो सांप दूल्हे को काट लेता, ऐसा सभी वहां पे बातें बनाने लगते हैं। और फेरे के वक्त जैसे ही सांप आता है और फिर बहन जिद करके फेरों के में साथ बैठी, 2 फेरे होते ही सांप आया और बहन ने उसके आगे कच्चा दूध रख दिया और करवा रख दिया, और जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो वो उसे ताते से बांधकर हांडी पे ढक्कन देकर और गोडे के नीचे दबाकर बैठ जाती है और निश्चिंत हो जाती है। अब निश्चिंत से फेरे करो। उसी समय नागिन आई और कहने लगी कि मेरे पापन, मेरे सांप को, हत्यारन छोड़ मेरे सांप को। और बहन कहती है कि अभी तो थोड़ी ही देर हुई है और आप तो अभी से जो है दुखी हो गई। मेरे तो 7 भाभियां हैं, कब से दुखी बैठी है। और सरपनी कहती है कि जा उनको छोड़ा, और इस प्रकार बहन के 7 भाई जीवित करवा लिए जाते हैं और सांप छोड़ देता है। और बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में जो है दुबड़ी आंट आती है और वह सोचती है कि सबको दुबड़ी आंट की जो पूजा करवाऊंगी और इसी कहानी कहूंगी और तैयारी कैसे करूं। और बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वही बंधा हुआ है और पेड़ लगा है, भिंगे मोट व पूजन की सभी सामग्री पड़ी है। और बहन मोट में सबसे बाइना भाभियों को साथ पूजा की और काटा पास के कथा कही। फिर भिंगे मोट से उस सबने बाइना निकाला। बहन ने भाभियों को से कहा कि हमेशा भादो सुदी 8 में 8 की दुबड़ी की पूजा करना और काटा पीसना, पूजा करना, कथा कहना। और उधर साहूकार साहूकारनी पर छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे कि तभी बहनियारियों ने कहा कि बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारनी बोले, ताने मार रही हो या मजाक कर रही हो? और बहनियारियों ने कहा कि हम सच कह रहे हैं। और स्वागत होते ही बहन ने कहा कि माँ मैं चली अपने गांव, और माँ ने कहा कि बेटी कुछ दिन और अपनी भाभियों के साथ रहो। और बहन ने कहा कि माँ पूत पालने में और साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोंगने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी, और मेरे काम बहुत है और रुक नहीं सकती। भाभियों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसा सबका करे, और कहानी कहने वाले सुनने वाले का भी भला करे। तो ये थी दुबड़ी आठ की कहानी। और अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय दुबड़ी माता।